Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स हम टॉपिक सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्रैमर्स रूल। और हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्रैमर्स रूल। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है 7th। पार्ट 7th की दो इक्वेशंस हैं जिसे हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। एक मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है बाय क्रैमर्स रूल। जिस तरह हम पहले अपने लेक्चर्स में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं, इसी तरह से ये 7th पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं इक्वेशंस 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है माइनस 5x माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 10। स्टूडेंट्स, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। x वेरिएबल और y वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं, इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -2, x वेरिएबल का कोफिशिएंट है -5 और y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -2। और जबकि कांस्टेंट है 4 एंड -10, इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो लिखते हैं यहाँ पर बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने से पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस बनेंगी, एक कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, वेरिएबल की मैट्रिक्स और नंबर 3 कांस्टेंट की मैट्रिक्स होगी। तो लिखते हैं इक्वेशंस को फॉलो करते हुए, x वेरिएबल का कोफिशिएंट है 2, y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -2, दूसरी वाली इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट है -5 और y का कोफिशिएंट है -2। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है वेरिएबल का मैट्रिक्स, x और y वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस में। और जो तीसरा जो मैट्रिक्स है वो है कांस्टेंट का मैट्रिक्स और वो है 4 - 10। ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। हम लेट कर लेते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं उनके नेम क्या हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट जो यहाँ पर कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो a है, a इज़ इक्वल टू 2 - 2 -5 -2। और जो x वेरिएबल, x और y जो वेरिएबल्स हैं, इनका जो मैट्रिक्स है वो है x, कैपिटल X इज़ इक्वल टू x y। और जो कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है वो है b इज़ इक्वल टू 4 - 10। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गई हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को a, x और b की फॉर्म में लिखूँ तो लिखा जाएगा ax इज़ इक्वल टू b। इस कोफिशिएंट की मैट्रिक्स की जगह पे लिखेंगे a, x और y वेरिएबल की मैट्रिक्स की जगह पे नाम रखेंगे x इज़ इक्वल टू कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है उसकी जगह पे लिखेंगे b। अब x हमने फाइंड आउट करना है, तो x वेरिएबल को हम एक साइड पे रखेंगे, a दूसरी साइड पे जाकर इन्वर्स हो गया है। इसको मैंने आपको मेथड पहले बता चुकी हूँ लेक्चर्स में, किस तरह से ये a इन्वर्स बनता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर a इन्वर्स की वैल्यू है वेयर a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a एडजॉइंट एंड a डिटर्मिनेंट। तो फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ a फर्स्ट। एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a हम मैट्रिक्स a से फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स a हमारा है 2 - 2 5 - 2। तो एडजॉइंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं इनको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि 2 - 2 को इंटरचेंज करूँगी और बाकी डायगोनल एंट्रीज़ के
साइन चेंज करूँगी। तो यहाँ पर है 2 माइनस 2, तो आ जाएगा -2 +2, और फिर आएगा -5 +5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, +5 +2 +5 +2, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हमें मैट्रिक्स ए राइट करना पड़ेगा इन वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल जो हमारी बार्स हैं उनमें। तो ए मैट्रिक्स है 2 -2 -5 -2, 2 -2 -5 -2। इसे एक बार से फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 2 -2 -5 -2, ये हो गया ए मैट्रिक्स। इसकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं कि 2 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -2, फिर माइनस साइन, और फिर -5 को मल्टीप्लाई करूँगी -2 से। तो मल्टीप्लाई किया, -5 × -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 × -2 -4, माइनस जो अंदर साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं -5 के साथ और -2 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 to the 10। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है माइनस माइनस प्लस, -4 और -10 कितने होते हैं, -14, इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जो ए डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आया है, तो सोल्यूशन पॉसिबल है। हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, solution is possible because A is नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए। स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं कि इसका 0 ना होना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, यहाँ जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ रखते हैं तो हमारे पास ए इन्वर्स जो वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर अब हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो लिखते हैं x इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़ किसकी हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की, ए डिटर्मिनेंट की और बी मैट्रिक्स की। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ लिख लें, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट। वैल्यूज़ पुट करते हैं, x की जगह पे लिख देते हैं x और y, क्योंकि x जो है वो xy वेरिएबल के इक्वल है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड आउट किया था, जिसकी वैल्यू आई थी -2 2 5 और 2, -2 2 5 और 2, ये है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -14। ये इस तरह से, ये -14 ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो हम इसे लिखेंगे -14 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से देख लेते हैं, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 4 4 -10। तो यहाँ राइट करेंगे 4 -10। जो ए डिटर्मिनेंट है उसको हम साइड पे रख लेते हैं 1/-14, और जो बाकी दो मैट्रिसेस हैं -2 2 5 2 और 4 -10, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 -10। तो स्टूडेंट्स 1/14 को राइट किया, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले हम रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके, -2 × 4 + 2 × -10। इसी तरह से अब हम सेकंड जो रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, तो आता है 5 × 4 + 2 × -10। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 4 to the 8 -8 प्लस माइनस माइनस 10 to the 20, 5 for the 20 प्लस माइनस माइनस 10 to the 20, 1/14 साथ में लिखेंगे इज़ इक्वल टू, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं,
तो माइनस माइनस प्लस, -8 - 20 -28, और नीचे है 20 - 20 0। साथ में लिखेंगे 1/14 माइनस के साथ। 1/14 को डिवाइड करेंगे अंदर मैट्रिक्स के साथ, दोनों एंट्रीज के साथ उसकी, तो आता है -28/14, 0/14। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कटिंग करेंगे 14 को 28 के साथ, तो 14 2 द 28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आता है 2 एंड 0/समथिंग 0। तो 2/0 यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं x और y वेरिएबल्स की। तो हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट को हम कलर में लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x इज इक्वल टू 2 है और y की वैल्यू है 0। स्टूडेंट्स, ये हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है। अब हम इसे बाय क्रैमर्स रूल करेंगे, तो लिखते हैं बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में फाइंड करने से पहले मैं इक्वेशंस को रीराइट करूंगी। इक्वेशंस हैं 2x - 2y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है -5x - 2y इज इक्वल टू -10। स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल में हमारे पास ax और ay की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो हम पहले मैट्रिसेस लिखेंगे ax और ay। तो यहाँ मैट्रिक्स लिखते हैं a मैट्रिक्स जो है वो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को कहा जाता है, यानी कि x वेरिएबल का कोफिशिएंट है 2, y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -2। तो यहाँ लिखते हैं 2 - 2, और फिर नीचे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x वेरिएबल का कोफिशिएंट है -5 और y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -2। इनको साइन के साथ लिखना है ax। अब हम ax की वैल्यू जो है वो बना लेते हैं। ax की वैल्यू इस तरह से बनती है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू को रखते हैं, यानी कि 4 - 10, और फिर y वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट्स को रखते हैं। तो कोफिशिएंट हैं -2 - 2। ये है हमारे पास ax मैट्रिक्स। अब हम ay मैट्रिक्स बनाएंगे। ay मैट्रिक्स इस तरह से बनता है कि सबसे पहले हम x जो हमारे पास वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को रखते हैं, जो है 2 - 5, और फिर कांस्टेंट जो हमारे पास था उसके वैल्यूज़ को रखते हैं, जो कि है 4 - 10। 4 - 10। हमारे पास x और y को फाइंड आउट करने के 2 फार्मूलाज हैं, वो सबसे पहले राइट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो x है, x इज इक्वल टू ax ओवर a डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट है और a डिटर्मिनेंट है। हम इन दोनों को जो है फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से जो y है, y डिटर्मिनेंट है, y वेरिएबल की वैल्यू है ay ओवर a डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, पहले हम x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे x वेरिएबल को फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू का होना ज़रूरी है, तो हम a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। a डिटर्मिनेंट, और a डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स इसलिए भी फाइंड आउट करना ज़रूरी है, ये जो a डिटर्मिनेंट है, इसलिए कि अगर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है यहाँ पर, यानी कि ये जो a डिटर्मिनेंट है अगर 0 हो जाए तो समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इस x की, तो इसलिए हमारे पास जो a डिटर्मिनेंट है इसको हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, ताकि अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है, a जो हमारा मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं a डिटर्मिनेंट। तो a को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 - 2 -5 - 2। ये हमारा a मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से पहले हम देखते हैं कि ये 2 - 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें, 2 × -2, फिर माइनस साइन, और फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -5 × -2। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2 × -2 -4, माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस माइनस, तो 5 टू द 10, डिटर्मिनेंट आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस 14 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। ए इज़ नॉन सिंगुलर, तो सोल्यूशन जो वो पॉसिबल है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़। तो लिखते हैं यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए। स्टूडेंट्स ए एक्स जो डिटर्मिनेंट है, पहले हम ए एक्स की यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वर्टिकल बार के अंदर। तो ए एक्स हमारे पास मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट किया था वो ये है 4 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमने भी फाइंड किया है वो है माइनस 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए एक्स डिटर्मिनेंट की को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो आता है माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 14। इस साइड पे है इक्वल का साइन, 4 टू द 8 माइनस 8, माइनस 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 10 और माइनस 2 प्लस 10 प्लस हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 और फिर माइनस है बाय तो माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 8 और माइनस 20 होता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 28 डिवाइडेड बाय माइनस 14 इक्वलिटी का साइन। 14 को 28 से कैंसिल आउट करेंगे तो आता है 2, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया तो आंसर है 2। ये आंसर आया है एक्स वेरिएबल का। अब हम वाई वेरिएबल का आंसर जो है फाइंड आउट करते हैं। तो वाई वेरिएबल है y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट की फॉर्म में डिवाइडेड बाय ए वाई जो मैट्रिक्स है हमने अभी फाइंड आउट किया था, ऊपर बनाया था ए वाई को, वो है हमारे पास। हम देख लेते हैं क्या है। ए वाई है 2 4 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10, 2 4 माइनस 5 माइनस 10। तो हम यहाँ राइट करते हैं 2 4 माइनस 5 माइनस 10 और ए डिटर्मिनेंट था माइनस 14। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट के लिए हम इन दोनों एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस साइन और फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आता है माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय माइनस 14 इक्वलिटी का साइन। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 दा भी 20 होता है, तो माइनस 14 इज इक्वलिटी का साइन। माइनस 20 प्लस 20 0, 0 ओवर समथिंग 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया y वेरिएबल की वैल्यू 0। ये स्टूडेंट्स x और y वेरिएबल्स की वही वैल्यू हैं जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से फाइंड आउट की थी। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x वेरिएबल की वैल्यू थी +2, ये है x वेरिएबल की वैल्यू है +2, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और y है इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल जो है इस पार्ट को सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 8th पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।